बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखने सुनने वालों को परफेक्ट न्यूज़ चैनल की जानिब से तौसीफ भट्टी का सलाम अर्ज़ हो। नाज़रीन, आज एक दफ़ा फिर आपके सामने कुछ अहम खबरें और कुछ अहम इश्यूज़ लेकर आए हैं, आपसे बात करेंगे। जिसमें सबसे पहले नाज़रीन हम बात करेंगे जो इस वक्त चार जो सी हैं वो पंजाब की जामियात हैं, जिसमें जो रेगुलर वाइस चांसलर्स की तैनाती का मामला है वो अभी तक प्रोसेस में है और उनके इंटरव्यूज़ मुकम्मल हो चुके हुए हैं। उसके हवाले से नाज़रीन बहुत सी जो सी हैं वो ख़बरें वो गर्दिश करने लग गई हैं और इसके बारे में अभी से नाम भी जो सी हैं कि कौन सी रिकमेंडेशन जो है वो सर्च कमेटी ने करके भिजवाई है सीएम को, तो उसके बारे में भी जो सी है वो मुख्तलिफ ख़बरें जो सी वो सामने आने लगी हैं। जिसके हवाले से फिर हमें भी बहुत से जो दोस्त अहबाब हैं वो कॉल्स करके सूरत हाल के बारे में जो या हक़ाइक़ के बारे में जानना चाह रहे थे, तो हमने कहा कि इस बारे में हम जो उनसे अपनी पूरी जो इंफॉर्मेशन है वो लेकर आप तक हम पहुँचाएँ। तो उसमें नाज़रीन चार यूनिवर्सिटियाँ हैं, जिसमें जो सबसे अहम यूनिवर्सिटी है और जिसमें बार बार जो उनसे वो पूछा जाता है, जिसके हवाले से वो इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर है, जिसके बारे में जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है इस टाइम, जिसकी पहले भी सर्च कमेटी की जो रिकमेंडेशन भेजी गई थी उसको सीएम ने मुस्तरद कर दिया था और दोबारा से इश्तहार देकर और ये नया प्रोसेस किया गया। तो उसके हवाले से नाज़रीन मुख्तलिफ सी जो बातें हैं वो सामने आ रही हैं और उसमें मुख्तलिफ नाम जो उनसे हैं वो बताए जा रहे हैं। इसके हवाले से हम आपको थोड़ा सा पहले बैकग्राउंड बता दें नाज़रीन के इस यूनिवर्सिटी में जो पहले सर्च कमेटी ने जो नाम भेजे थे, पैनल भेजा था जिसको रिजेक्ट किया गया सीएम की जानिब से, उसमें जो प्रोफेसर डॉक्टर नईम खान साहब हैं वो क्लेम करते हैं कि वो पहले नंबर पर थे और उसके हवाले से उन्होंने बाकायदा हाई कोर्ट के अंदर रिट की हुई है और बाद में उन्होंने इस प्रोसेस में भी अपने आप को शामिल किया है और उसमें बाकायदा इंटरव्यू भी उनका जो है वो लिया गया है। तो जो अदालती मामला है नाज़रीन वो 26 को उसका फैसला होना है, 26 को उसकी समाअत होनी है। उसमें देखना है कि हाई कोर्ट की जानिब से जो है वो इस मामले की क्या जो सी है वो उसका फैसला होता है या आगे ये मज़ीद आगे चलता है। जबकि नाज़रीन जो ख़ुद नईम खान साहब है उन्होंने इंटरव्यू भी इसका दिया है और इसमें एक पहले भी हम ब्लॉग में बता चुके थे कि बड़ी जो सी है ये एक चैलेंजिंग सूरत हाल है सर्च कमेटी के लिए कि वो नईम खान साहब के होते हुए किसी और को जो है वो अगर रिकमेंड करते हैं पहले नंबर पर तो वो लाजमी बात है, बड़ी ठोस उसके लिए उनको जवाज़ और जो सी है वो लॉजिक वो देनी पड़ेगी। इसके अलावा नाजरीन जो सूरत हाल है जो हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस मामले में हमने जो अभी तक इंफॉर्मेशन ली है और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से हमने जो रब्ता किया है, तो हमें उनके ज़िम्मेदार तरीन जो ज़राए हैं उन्होंने बताया है कि जो पैनल्स है जो नाम है 3 वो भिजवा दिए गए, यानी कि समरी जो सी है वो चारों यूनिवर्सिटियों की जो सी है वो भिजवा दी गई है। और उसके बाद कहा जा रहा था, बताया जा रहा था कि शायद इसके इंटरव्यूज़ जो से हैं वो लिए जा रहे हैं। तो उसके हवाले से हमने फिर सीएम ऑफिस में रब्ता किया और उसके बारे में हमने दरियाफ्त किया, तो उन्होंने बताया कि समरी जो सी है वो मौसूल हो चुकी है सीएम ऑफिस को पैनल्स की, लेकिन जो अभी इंटरव्यूज़ का मामला है वो अभी फैसला नहीं हुआ कि सीएम साहबा की मसरूफियात हैं। डेफिनेटली वो जिस वक्त अपनी मसरूफियात में से टाइम निकालेंगी तो फिर ये प्रोसेस जो है ये इंटरव्यूज़ का होगा। और इसमें ये कोई ज़रूरी भी नहीं है नाजरीन के ये इंटरव्यूज़ लाजमी कंडक्ट किए जाएँ। इसमें अगर सीएम साहबा जो सी हैं वो चाहेंगी, अलाउ करेंगी, तो फिर ये नाम बगैर इंटरव्यूज़ के ही आगे गवर्नर ऑफिस भिजवा दिए जाएंगे और उसके बाद फिर वही तरीक़ेकार होगा नाजरीन जो पिछली दफ़ा हुआ था। गवर्नर पंजाब इस दफ़ा भी जो है वो नहीं लगता कि इन समरियों के ऊपर कोई साइन करेंगे या इसको मंजूर या जो है वो इसको देखेंगे। डेफिनेटली या इसके ऊपर इतराज़ लगाकर वापस भेजा जा सकता है या फिर वही है नाजरीन कि ये एक मुकर्ररा टाइम तक जो है ये गवर्नर ऑफिस में रहेंगी समरियाँ और उसके बाद ऑटोमेटिकली कानून और कायदे के मुताबिक सीएम पंजाब की डायरेक्शन के ऊपर इसके जो भी पहले नंबर पर होगा नाम होगा उसके ऑर्डर्स जो से नोटिफिकेशन जो है वो एज ए वाइस चांसलर वो कर दिए जाएंगे। तो ये अभी तक की सूरत हाल है नाजरीन कि फ़िलहाल ना ही नामों के हवाले से कोई भी नाम फाइनल सामने आया है। मुख्तलिफ जो है वो नामों के बारे में वो बताया जा रहा था, लेकिन हम आपसे उस वक्त कोई भी नाम लेंगे या बात करेंगे जब हमें अथेंटिक हो जाएगा, अथेंटिक सोर्स से और बावसूख ज़राए से हमें जो सही कन्फर्मेशन हो जाएगी कि ये नाम जो सी हैं ये फ़लाँ यूनिवर्सिटी के लिए रिकमेंड किए गए हैं,
तब हम आपके सामने उसको रखेंगे। उससे पहले जितने भी नाम आएंगे वो डेफिनेटली उसको आप जो है वो कंफर्म नहीं कर सकते। वो एक सिलसिलाकार, जैसे पिछली दफ़ा भी यूनिवर्सिटियों के इंटरव्यूज़ में बहुत से नाम सामने आ रहे थे और रोज़ाना की बुनियाद पर बहुत से नए नाम सामने आते थे, तो इस तरह का तरीकाकार जो है वो मुनासिब नहीं है। जब कोई बावसूख ज़राए से कंफर्मेशन के साथ नाम सामने आएंगे तो हम ज़रूर फौरी तौर के ऊपर जो है उसे आपको मुतला करेंगे। इसके बाद नाज़रीन चलते हैं, एजुकेशन की बात हो रही है तो कुछ एजुकेशन के हवाले से ही माज़रत के साथ एक जो अहम इशू है वो ये है नाज़रीन के एक लेटर हमारे पास जो है वो हमें मौसूल हुआ है एजुकेशन के ही कुछ ज़राए से, जो गालिबन अक्टूबर या नवंबर में एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से जो है वो लिखा गया हुकूमत को, और उसमें यानी कि तमाम जो है उसके जो लेटर्स की जो कापियां हैं वो तमाम एडमिनिस्ट्रेशन, हर पंजाब के तमाम कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर्स को भी वो भिजवाई गई। तो उसमें दरअसल नाजरीन एक इतना अहम बड़ा इशू जो है वो उसके अंदर मौजूद था, जिसके बारे में हम पिछले रमज़ान के हवाले से भी, जब पिछला रमज़ान आया था और उसमें जो कुछ जो है वो एक रमज़ान पैकेज के हवाले से जो ड्यूटीज़ लगी थी टीचर्स की, उसके हवाले से बड़ा ब्रीफली हमने आपको वो ये इशू सामने रखा था। आज ये लेटर सामने आया तो इसके बारे में बात करनी मुनासिब समझी, ज़रूरी समझा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इशू है कि उस लेटर में नाजरीन ये बताया गया है कि जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन होती है, डिप्टी कमिश्नर्स हैं, कमिश्नर्स हैं, ये लोग क्या करते हैं नाजरीन के जैसे ही कोई इनको असाइनमेंट मिलती है, वो सीएम पंजाब की जानिब से मिले या कोई जैसे रमज़ान आ गया या कोई जिसे कहें कि वो मरदमशुमारी का मामला आ गया, कोई भी इस किस्म की जो मुहिम होती है, पोलियो मुहिम है या कोई और मुहिम इस किस्म की होती है, तो वो उसके लिए फौरी तौर पर जो है नाजरीन इवन के जो है वो इलेक्शंस के मामला होते हैं, तो उसमें सबसे पहले जिनकी ड्यूटीज़ लगाई जाती हैं, जिनकी लिस्टें मांगी जाती हैं, जिनको चुना जाता है, जो सबसे आसान टारगेट होता है नाजरीन, वो होते हैं उस्ताद कराम। जी नाजरीन, टीचर्स को फौरी तौर पर हर काम के लिए सबसे पहले जो उनसे लिस्टें लेके महकमा एजुकेशन से तो फौरी तौर के ऊपर उनकी ड्यूटीज जो सी हैं वो लगा दी जाती हैं, और फिर वो ड्यूटी कुछ जो सी है वो महीनों चलती हैं, कुछ 10-15 दिन के लिए होती हैं। मतलब है कि उसका ये सिलसिला जो है ये लगातार चलता रहता है। ये इसी तरह है नाज़रीन, ये जो टीचर्स की जो ड्यूटीज़ का मामला है, ये बिल्कुल इस वक्त वही सूरत हाल अख्तियार कर गया है जो पुलिस मुलाजिम की ड्यूटी का सिलसिलाकार है कि कोई भी इवेंट है, कोई भी मामला है, कोई भी इशू है, उसमें हर सूरत में पुलिस की ड्यूटी लगनी ही लगनी है। तो वो भी अपने असल मकसद यानी कि क्राइम कंट्रोल से ज़्यादा ये जो लगाई जाने वाली खामखा की ड्यूटियाँ होती है, जो इजाफी ड्यूटियाँ उनके ज़िम्मे लगा दी जाती हैं, वो उसी में मसरूफ़ रहते हैं, और इसी वजह से क्राइम का जो रेशो है वो दिन ब दिन बढ़ता रहता है। तो इस हवाले से नाजरीन बाकायदा जो डिपार्टमेंट है, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उसने ये लेटर जारी कर दिया है, और इसमें उन्होंने जो है वो इस्तदा की है नाजरीन तमाम एडमिनिस्ट्रेशन से, सेक्रेटरीज से, जितने भी हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज हैं, डिविजनल कमिश्नर्स हैं, डिप्टी कमिश्नर्स हैं, असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, उनसे ये कहा है कि ये बात नोटिस में आई है महकमा तालीम के कि उनके टीचर्स की कोई भी जो भी असाइनमेंट आप लोगों को मिलती है, आप उसके लिए टीचर्स को जो उनसे बगैर डिपार्टमेंट के एनओसी के बगैर आप इजाज़त लिए निचली सतह के ऊपर ही आप टीचर्स की ड्यूटियाँ जो उनकी लगा देते हैं। और उससे होता क्या है नाजरीन कि वो टीचर्स जितने भी हफ्ते, जितने भी महीने वो ड्यूटीज़ में रहते हैं, उनकी जो असल ड्यूटी है यानी कि बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता करना, वो परफॉर्म नहीं कर पाते। और उससे क्या होता है नाजरीन, डेफिनेटली जो सरकारी स्कूलों के इसलिए कहते हैं कि जी शायद मयार तालीम अच्छा नहीं, कि जब आप उस्ताज़ा को ही साल में 6 महीने मुख्तलिफ ड्यूटी उसके ऊपर लगाएंगे तो वो कहाँ से बच्चों को पढ़ाएंगे और कहाँ से मयार तालीम जो है वो बेहतर हो सकेगा। तो इसमें नाजरीन उन्होंने बड़ा वाज़े ये सारी चीज़ें अब बड़े बोल्डली लिखती हैं और कह दी हैं कि ये तरीक़ेकार जिनसे किसी तौर के ऊपर मुनासिब नहीं है। अगर कोई असाइनमेंट आपको मिलती है,
अगर आपको सीएम की जानिब से कोई असाइनमेंट मिलती है तो आपको अगर ज़रूरत है स्टाफ की तो पहले आप सेक्रेटरी एजुकेशन से रजू करें। सेक्रेटरी एजुकेशन अगर मुनासिब समझेगा कि वो अपने स्टाफ को इन ड्यूटीज़ के लिए वक्फ कर सकता है तो वो उसमें वक्फ करेगा, अदरवाइज जो है वो ये काम जो है सिलसिले को रोका जाएगा। और उसमें नाज़रीन ऑप्शन और बहुत से होते हैं, बहुत से महकमे हैं, बहुत से ऐसे इदारे हैं जो मतलब है कि ये काम कर सकते हैं। एजुकेशन को इतना जो है वो डिग्रेड करना और उसमें से उस्ताज़ा की इतनी जो सी है वो पोजीशन इतनी ऑकवर्ड करना कि हर मामले के अंदर उस्ताज़ा कराम जिनका माशरों के अंदर एक नाम होता है, जिनकी इज्जत होती है और जो कौमें बनाते हैं, उनको आप जो है वो रमज़ान पैकेज के ऊपर और इस तरह के जो है वो पोलियो की कैंपेन है या मरदमशुमारी की है या इलेक्शन की है, इसमें आप उनको लगा देते हैं और उसके बाद वो असल अपनी ड्यूटी से जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकते और उससे जो बच्चों की तालीम है वो शदीद मुतासर होती है और वालिदैन जो है वो इस चीज़ के ऊपर सिर्फ एहतजाज ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। तो अब नाजरीन ये इशू इसलिए ये सामने आपके रखा है कि हम हुकूमत पंजाब को और ख़ासतौर पर सीएम साहबा को ये इस फोरम से ये पहुंचाना चाहते हैं कि फिर रमज़ान की आमद है, रमज़ानुल मुबारक शुरू होने जा रहा है और लाज़मी बात है उसमें फिर रमज़ान बाज़ार लगेंगे, उसमें फिर मतलब है कि रमज़ान पैकेज का ऐलान किया गया है, वो सिलसिला कार भी होगा। घर घर वज़ीर आला पंजाब के जो पैकेज है उसको पहुंचाने की ड्यूटियां लगाई जाएंगी। तो इस हवाले से थोड़ा सा ख्याल किया जाए, इस एजुकेशन जो इस टाइम इंतहाई जो पाकिस्तान के अंदर जो इसका मेयार है वो पहले ही को बहुत अच्छा नहीं है, खा वो हायर एजुकेशन हो खा वो जो है स्कूल एजुकेशन हो, तो इसके लिए थोड़ा ख्याल किया जाए और किसी तौर के ऊपर भी जो है वो उस्ताज़ा कराम की इस हवाले से ड्यूटीज़ नहीं लगाई जाए, बल्कि दीगर जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं जिनका कोई बहुत ज़्यादा इतना काम नहीं होता और वो खिस बैठ के ज़्यादातर तनख्वाही वसूल करते हैं, तो उनके जो मुलाजमीन हैं उनको इस किस्म के ऊपर काम के ऊपर जो है वो लगाया जाए। तो ये एक अहम इशू था नाजरीन, ये लेटर सामने आया तो हम ने इसके ऊपर डिस्कस करना ज़रूरी समझा और ये आवाज़ हम चाहते हैं कि वज़ीर आला पंजाब तक, चीफ सेक्रेटरी तक और जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं उन तक ये पहुँचे ताकि आइंदा के लिए इस किस्म की जो प्रैक्टिस है उसको रोका जा सके। एक और इशू नाजरी जो कुछ अरसे से पंजाब में भी चल रहा है और यहाँ भावलपुर में भी बहुत ज़ोर शोर से उसकी आवाज़ें और उसके ऐलानात जो उनसे वो नज़र आते हैं, इसके ऊपर हम पहले भी एक वीलॉग कर चुके थे और वो है नाजरीन जो ये इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ एक मुहिम का सिलसिला वज़ीर आला पंजाब की जानिब से शुरू किया गया है। हमने पहले भी वीलॉग में बताया था कि बहुत अच्छा ये इक़दाम है और इसका जो डायरेक्शन थी वो ज़्यादातर जो हमने जो इन्फॉर्मेशन ली थी वो बाज़ारों और जो चौक हैं, जो चौराहे हैं, जो बड़े बड़ी जो सी हाईवेज़ हैं शहर के अंदर, बड़ी सड़कें हैं, मेन जो सड़कें होती हैं, जो कमर्शियल जो उनसे एरियाज़ हैं उनके ऊपर ये इसको फोकस किया गया था कि चूँकि वहाँ पर एक पब्लिक का रश होता है, ट्रैफिक होती है, तो वहाँ पर बहुत से मसाइल इन इंक्रोचमेंट्स की वजह से जो है वो सामने आते थे, लोगों की शिकायत सामने आती थी। तो इसके हवाले से ये जो है एक मुहिम का आगाज़ किया गया था, लेकिन बदकिस्मती से नाजरीन ये इसकी डायरेक्शन जो सी है ये जो ज़िलाई ब्यूरोक्रेसी है, ज़िलाई जो महकमा जाता है उन्होंने बिल्कुल तब्दील करके रख दी है और अब ये जो मुहिम है ये अब गलियों मोहल्लों में, टाउन्स के अंदर, रिहायशी कॉलोनी के अंदर भी जो है इसका जो है वो सिलसिला शुरू कर दिया गया है, जो कि समझ से बालातर है कि ये मामला जो है इसको इस लेवल के ऊपर जो है वो क्यों लाया गया है। इसमें जो मुतलका महकमे हैं जैसे TMA है जो इस टाइम सबसे ज़्यादा फ्रंट के ऊपर आके ये मुहिम जो है ये इसको लीड कर रहे हैं, तो उनका जो कहना है कि जी हमने हर सूरत में जो सरकारी अराजी है, जो सरकार की ज़मीन का टुकड़ा है, भावें वो 1 फुट है या 10 फुट है, हमने उसको हर सूरत में वागुजार कराना है। बहुत ज़बरदस्त बात है, बहुत अच्छी बात है कि आप 1 टुकड़ा या 2-4 फुट जो आप ज़रूर वागुजार कराएं, लेकिन यहाँ हम CM पंजाब से और चीफ सेक्रेटरी पंजाब से ये सवाल रखना चाहते हैं कि क्या पंजाब के अंदर लाखों एकड़ अराजी, जो सरकारी अराजी जिस पर नाजायज़ कब्ज़ा है, कब्ज़ा माफिया का, बासर कब्ज़ा माफिया का कब्ज़ा है और वो अराजी अरबों खरबों रुपए मालियत की है, जिनको यही महकमे जो उनसे सहूलतकारी करके ये कब्ज़ा माफिया को जो उनसे ये कब्ज़े करवाते हैं, क्या वो वागुजार करा ली गई हैं
कि आप हुकूमत जो सी है वो रिहायशी इलाकों के अंदर घरों के सामने जो 4-5 फुट का जो एरिया होता है जिसमें किसी ने कोई सीढ़ी लगा दी है, किसी ने मजबूरी के तहत अगर गाड़ियां जो कीमती गाड़ियां होती हैं जिसका कोई सिस्टम नहीं होता वो ओपन अगर ठहराएं तो लाजमी बात है वो चोरी का खदशा होता है, और उसमें वो छोटा मोटा कोई अगर जंगला बना के या एक छोटा मोटा जिसे आप कहें कि वो गैराज सा बना के अपनी गाड़ी खड़ी पार्क कर लेते हैं, या कोई पार्क बनाया हुआ है छोटा सा, कोई ग्राउंड सा बनाया हुआ है, इस किस्म की अगर चीजें घर के सामने कोई एक्सटेंड की गई हैं जिससे कतई उस इलाके में ट्रैफिक या वहां के मकीनों को कोई मसाइल का सामना नहीं करना पड़ता और वो एरिए जो से वो खुले डुले होते हैं, तो उन इलाकों में जाके इस तरह के जो इंक्रोचमेंट्स के काम हैं ये करने, ये जो सा ये बिल्कुल ही अकल से बालातर ये बात है। ये सीएम पंजाब साहबा को सोचना चाहिए कि ये मामला जो है ये आज के दौर के हवाले से क्या ये मुनासिब है कि जब लोग पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, लाकानूनियत इंतहा से ज़्यादा है, क्राइम इंतहा से ज़्यादा है, ये चार दीवारियां नाजरीन एक पर्दा होता है घरों के सामने, एक आपको थोड़ा सा एहसास तहफ़्फ़ुज़ होता है कि आपका अगर दरवाज़ा घर का खुला भी रह जाए तो चार दीवारी की वजह से आपकी जो घर की जो एक जिसे कहे वो तहफ़्फ़ुज़ होता है वो बरकरार रहता है। इससे कोई इतना बड़ा कोई इशू पैदा नहीं हो रहा होता जिसके ऊपर अब कमर्शियल एरियाज को और बाजारों को छोड़कर ये जो इंतजामिया है, ये जो ब्यूरोक्रेसी है, ये अब गली मोहल्लों में जो है वो दाखिल हो गई है। तो इस इशू के हवाले से नाज़रीन हमारे पास बहुत से शहर भर से लोगों की कॉल्स आ रही हैं, शिकायत आ रही हैं और बताया जा रहा है कि उनके जो जायज़ जो थी, जो उनके घरों की जगहें भी हैं, जो उनके जो उनसे जिसके हवाले से उनके पास डॉक्यूमेंट्स भी हैं, सारा कुछ मौजूद है, उसको भी जानबूझ के ये जो टीएमए का स्टाफ है और ख़ास तौर पे इसका चीफ ऑफिसर है, ये इस टाइम शाह से ज़्यादा शाह का वफादार बना हुआ है और ये पूरे शहर को बर्बाद कर रहा है, जबकि इसके अपने एरिए के अंदर जो उनकी अपनी जिम्मेदारियां हैं नाजरीन, इसमें सैकड़ों एकड़ अराजी भी और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर कब्जे हैं। आधा शहर जो उनसा है वो इस टाइम कब्जे के अंदर है, जो सरकारी अराजी है वो कब्जे के अंदर है, बहुत से दीगर मामलात हैं इनके अपने नाजरीन। अगर ये हर महीने जो उनसे हैं ये जो ठेके देते हैं, लाखों करोड़ों के इनके मुख्तलिफ ठेके होते हैं, ये हर महीने उसके लिए डिप्टी कमिश्नर्स को लेटर लिख रहे होते हैं कि उनके जो नादहलगान हैं वो पैसा अदा नहीं कर रहे, करोड़ों रुपए फंसा हुआ है इनका, उस साइड के ऊपर कोई तवज्जो नहीं है। अपनी जो दीगर इनके जो जिम्मेदारियां हैं, जो इंक्रोचमेंट्स को छोड़ के जो कब्जे हैं उनको छुड़ाने के लिए कोई इनकी जो सी है वो हमें नज़र नहीं आते, इकदाम नज़र नहीं आते। और जो ये नाजायज़ बनाते हैं, हाउसिंग सोसाइटियाँ बनाई हुई हैं जिसके इतने इशूज़ हैं कि जिसकी इंतहा नहीं है, जिन बाज़ हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर दंगे फसाद हो रहे हैं इनकी इस मिली भगत की वजह से, जेल साजी की वजह से फायरिंगें होती हैं, उस साइड पे कोई तवज्जो नहीं है। लेकिन तवज्जो है तो इनकी इस चार दीवारी को जो है वो गिराने की, और कोई छोटा मोटा जो सेटअप बना हुआ है घर के बाहर उसको गिराने की, ये फाते बन रहे हैं, उसको गिराकर ये शो कर रहे हैं, वज़ीर आला पंजाब को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आला अफसरान को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम इस फोरम से एक दफ़ा फिर जो उनसे वो बताना चाहते हैं वज़ीर आला पंजाब को, चीफ सेक्रेटरी पंजाब को और यहाँ पर कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर को कि थोड़ा सा ख्याल करें, ये किसी सूरत में मुनासिब तरीक़ेकार नहीं है। एक तो बहुत से अहले इलाका ने जो उनसे नाज़रीन बाकायदा स्टे ले लिए हुए हैं, अदालतों के हुक्म अमतनाई मौजूद हैं और बहुत से इलाकों के मामलात सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ऐलानात करके डराया जा रहा है कि ना किसी अदालत को माना जाएगा, ना किसी अदालती अहकामात को जो है वो माना जाएगा, ना कोई अदालती ऑर्डर जो उनसे है उसको देखा जाएगा। और ये सारा का सारा जो है सेटअप हमने हर सूरत में गिराना है, हमने फतह करना है। तो ये फाते जो ब्यूरोक्रेसी है, जो ये फाते टीएमए एजेंसी है, इनके अफसरान हैं, तो इनको थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। ये अपने असल कामों को छोड़कर, अपनी असल जिम्मेदारियों को छोड़कर ये ब्यूरोक्रेसी को भी गलत फीडिंग कर रहे हैं और ये मामला गलत फीडिंग का सीएम पंजाब तक जा रहा है और इसका सरासर नुकसान जो उनसे नाज़रीन वो मौजूदा हुकूमत को ही सहना पड़ेगा। और इसीलिए हमने पहले भी इस फोरम से वज़ीर आला पंजाब को ये गुजारिश की थी कि इस मामले का नोटिस लें, इस मामले को देखें। जो काम हुकूमत पंजाब ने शुरू किया था इंक्रोचमेंट का, बाजारों गलियों बाजारों में और जो है वो चौकों के ऊपर, मेन शाहराहों के ऊपर और ख़ास तौर पे जो कमर्शियल एरियाज़ हैं उनमें जहाँ पर ट्रैफिक के मसाइल पैदा हो रहे हैं उनके ऊपर फोकस होना चाहिए। यहाँ पर जो इंतज़ामिया है वो उससे हटकर ये गली महलों में एक खौफ की लहर जो से ये पैदा कर रही है। डेली बेसिस पे ऐलानात किए जाते हैं, डराया जाता है और ये सिलसिला जो है ये हुकूमत
की जो एक जो ग्राफ जो मेहनत कर रही है हुकूमत पंजाब और वज़ीर आला पंजाब जो स्ट्रगल कर रहे हैं और अपना ग्राफ जो उनसे उसको बेहतर कर रहे हैं, ये ग्राफ को गिराने वाली, कम करने वाली जो सी है ये तरीक़ेकार जो सा ये अपनाया जा रहा है ब्यूरोक्रेसी की जानब से। और ये कुछ साजिश भी हो सकती है मौजूदा हुकूमत को, मौजूदा वज़ीर आला पंजाब को उसमें नाकाम बनाने के लिए और उनकी हुकूमत को नाकाम बनाने के लिए। तो इसके ऊपर थोड़ा सा हम इस्तदा करेंगे, वज़ीर आला पंजाब जो सी है वो इसके ऊपर गौर करें और इसको फौरी तौर के ऊपर नोटिस लेके इंतजामिया को और जो भी मुतलका अदारे हैं उनको मना किया जाए कि जो रिहायशी इलाके हैं उनको अभी फ़िलहाल किसी तरीके से भी जो है वो ना डिस्टर्ब किया जाए, ना छेड़ा जाए। और ख़ास तौर पे जिन्होंने अदालती स्टे ले लिए हुए हैं, जहाँ पर अदालती अहकामात जो से वो आ चुके हुए हैं, उसके बारे में जो है वो कानून के मुताबिक जो है उनको डील करने की ज़रूरत है। ऐसा तासुर ना दिया जाए कि ये हुकूमत या उसके जो नीचे इंतज़ामिया है वो किसी कानून को, किसी अदालत को नहीं मानती। तो ये था नाज़रीन आज का व्लॉग। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। तौसीफ भट्टी को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।